Be attentive, be focused. Everyone, we are practicing advanced models. What we are practicing? Advanced models. See, सबसे पहले जैसे एडवांस की बात आई ना, तो आपको पता होना चाहिए मे क्या है, मे बी क्या है, मे बी प्लस आईएनजी क्या है, ये मे बी प्लस ऑब्जेक्ट है, मे बी प्लस आईएनजी क्या है, मे बी प्लस V3 क्या है, उसके बाद मे हैव क्या है, उसके बाद मे हैव प्लस V3 क्या है, फिर आपका मे हैव बीन क्या है, ये ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी तो मैंने एक ही लिखा है यहां पर मे। अब इसी मे के जैसे आप बना दो माइट, माइट के जैसे बन जाएगा माइट बी, फिर एक बन जाएगा जिसमें माइट बी के बाद बॉब में आईएनजी लगेगा, फिर एक आपका बन जाएगा जिसमें माइट बी के बाद में V3 लगेगा। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस है एक्चुअल में, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में आपको यूज करनी होती है। दैट इज माइट हैव के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, फिर आप यहां पर माइट हैव यूज कर लो, उसके बाद में आप V3 यूज कर लो, फिर माइट हैव बीन यूज कर लो। तो ओवरऑल ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हमारे पास है, ठीक है। अब जहां आपने माइट यूज किया है वहां पर आप जो है वुड यूज कर लो, तो वुड से बन जाएगा वुड बी, है ना, वुड बी प्लस आईएनजी। तो मैं ये चाहता हूं कि एक्चुअल में इतने सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न। सो वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द थिंग सिंपल, एंड टू मेक इट सिंप्लीफाई आई एम जस्ट ट्राइंग to make it simple, and to simplify it I'm just going to teach you with the technique. We are going to write down certain English future structures. Just that is will be, होगा, होगी, होंगे, किस में होंगे? फ्यूचर में, ठीक है। Yes, everybody. जहां आपने विल बी लगाया, ऑन द प्लेस ऑफ विल बी यू हैव टू यूज मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी। ओके, नाउ अगर आप मे बी लगा रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, जहां पर विल लिखा है उसकी जगह पर हमने जो है ये 4 स्पेसिफिक मॉडल वर्ब्स लगा दिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक नई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर ये वाला है जिसमें विल बी के बाद वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें फ्यूचर में यूज होता है रहा होगा, रही होगी, इन फ्यूचर टेंस। अब आप क्या करोगे? जहां विल बी लिखा है वहां पर आप यूज कर दोगे मे बी, माइट बी, मस्ट बी एंड वुड बी। और इन सब के बाद वर्ब में क्या लगा दोगे? अब आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी एंड आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैंने कहा वह एक अच्छा टीचर होगा, ही विल बी अ गुड टीचर। किसके में होगा ये वो अच्छा टीचर? फ्यूचर में होगा। सो ही विल बी अ गुड टीचर। मे बी शायद होगा, और या फिर शायद हो सकता है, या शायद हो सकता है। लेकिन ये यूज होगा, याद रखना, प्रेजेंट टेंस में। जैसे ये होगा फ्यूचर में हो रहा है, ये प्रेजेंट में। जैसे आपने किसी प्रोडक्ट को देखा, आप एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए गए हो, एंड यू सा प्रोडक्ट एंड यू जस्ट सी इट एंड फील लाइक योरसेल्फ कि यार ये सस्ता होगा, इट मे बी चीप, ये महंगा होगा, इट कम ऑन, ये महंगा होगा, इट मे बी कॉस्टली, इट मे बी एक्सपेंसिव। आज छुट्टी होगी शायद, इट मे बी हॉलीडे टुडे, इट मे बी हॉलीडे टुडे। शायद वो घर पर होगा, ही मे बी एट होम नाउ, शायद वो अभी स्कूल में होगा, उसे कॉल मत करो, डोंट कॉल हिम, ही मे बी इन स्कूल, ही मे बी एट स्कूल।
शायद वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही मे बी विद हिज फ्रेंड्स। शायद वो बिजी होगा, ही मे बी बिजी, ही मे बी बिजी। सो दैट इज एक्चुअली शायद होगा या हो सकता है। ऐसे ही माइट बी, जब पॉसिबिलिटी कम हो, शायद ही होगा, ठीक है, या शायद ही हो सकता है। यह भी आपका प्रेजेंट टेंस में। कैसे? मैंने कहा शायद ही वो अभी घर पर हो सकता है या होगा, बिकॉज इट्स 9 o'clock, वो अभी शायद स्कूल में होगा। ही माइट बी एट होम नाउ बिकॉज दिस इज 9 o'clock, ही मे बी इन स्कूल। तो माइट बी एट होम, शायद ही वो घर पर होगा। ही मे बी एट होम, शायद वो स्कूल में हो सकता है या होगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मे बी, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट बी। दैट इज एक्चुअली द माइट बी। शायद ये सस्ता होगा, इट माइट बी चीप। शायद ये महंगा होगा, इट माइट बी एक्सपेंसिव। शायद या छुट्टी होगी, इट माइट बी हॉलीडे टुडे। निश्चित या छुट्टी होगी, निश्चित ही कोई चीज होगी या हो सकती है, तो मस्ट बी। और अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, ये तो आप सभी को पता ही है। मैंने कहा तुम्हें पंक्चुअल अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी पंक्चुअल। तुम्हें रेगुलर अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी रेगुलर। निश्चित ही वो रेगुलर होगा, ही मस्ट बी रेगुलर। निश्चित ही आप पर्सोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे, तभी तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। यू मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंग्लिश एंड दैट इज व्हाई यू आर स्पीकिंग इंग्लिश सो वेल, यू नो। यू मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट। निश्चित ही आप पर्सोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे। निश्चित ही आप घर पर होंगे, यू मस्ट बी एट होम। निश्चित ही आप स्कूल में होंगे, यू मस्ट बी इन स्कूल। निश्चित ही आप कहीं होंगे, इसीलिए आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। यू मस्ट बी समवेयर, दैट्स व्हाई नॉट रिसीविंग माय कॉल। आप यू आर टॉकिंग विद समवन एंड यू आर सेइंग निश्चित ही आप ट्रैफिक में होंगे, बिकॉज आई कैन सी द नॉइज अराउंड यू, यू नो। सो क्या कहोगे? यू मस्ट बी इन द ट्रैफिक बिकॉज आई कैन सी द नॉइज अराउंड यू। सो निश्चित ही आप कहाँ होंगे? ट्रैफिक में होंगे। बोलने की प्रैक्टिस करना। देखो मैं यहां पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यू गाइज हैव टू स्पीक विद मी। जो बोलेगा वो सीखेगा, जो नहीं बोलेगा वो पीछे रह जाएगा। सिंपल सा गणित है। मैंने कहा कल मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी टुमारो। शायद वो अभी बिजी होगा, ही मे बी बिजी नाउ। शायद ही वो अभी बिजी होगा, ही माइट बी बिजी नाउ। निश्चित ही वो अभी बिजी होगा, ही मस्ट बी बिजी नाउ। और वह बिजी होता होती, ठीक है। ही वुड बी बिजी, वो बिजी होता, ही वुड बी बिजी। वो घर पर होता, ही वुड बी एट होम। वह अपनी फैमिली के साथ होता, ही वुड बी विद हिज फैमिली, ठीक है। अगर तुम वहां जाते तो तुम आज अपनी फैमिली के साथ होते। इफ यू वेंट देयर यू वुड बी विद योर फैमिली टुडे। आज आप अपनी फैमिली के साथ होते, यू वुड बी विद योर फैमिली। फैमिली के साथ हो क्या? नहीं होते। तो वुड का पहले उपयोग समझो। वुड कहां यूज कर रहे हैं? वुड हम वहां यूज कर रहे हैं जो सिचुएशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ऐसा समझो आप। तुम एक अच्छे स्पीकर होते यदि तुमने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया था, पहले ज्वाइन कर लिया होता, ठीक है। अब आप देखो, तुम एक अच्छे स्पीकर होते यदि तुमने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया तो क्या बनेगा इंग्लिश में? यू वुड बी अ गुड स्पीकर। यू वुड बी अ गुड स्पीकर यदि तुमने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता था। इफ यू ज्वाइंड दिस कोर्स अर्लियर, क्या बोलेंगे? इफ यू ज्वाइंड दिस कोर्स, पहले को इंग्लिश में कहेंगे अर्लियर। Now you can see, you would be a good speaker, है ना? That is, you would be a good speaker if you joined this course earlier. अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो, that is would be, है ना? So somehow you can see how the things are actually working. Now, so ये रहा आपका will be, may be, might be, must be और would be, है ना? That is the thing. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बन रहा है।
ओके, तो ये हो गया वुड बी। मैंने कहा ये सस्ता होता, इट वुड बी चीप। आज ये प्रोडक्ट इंडिया में सस्ता होता अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर करते तो। इफ वी मैन्युफैक्चर्ड दिस प्रोडक्ट हियर देन दिस प्रोडक्ट वुड बी चीप इन इंडिया। दिस प्रोडक्ट वुड बी चीप इन इंडिया। तो ये प्रोडक्ट आज भारत में सस्ता होता। ये प्रोडक्ट आज इंडिया में कॉस्टली है बिकॉज इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, वी आर गेटिंग इट इंपोर्टेड एंड दैट इज वाई दिस प्रोडक्ट इज चीप, दिस प्रोडक्ट इज कॉस्टली। इफ वी मैन्युफैक्चर्ड इट, इट वुड बी चीप, यू नो। तो ये क्या होता, सस्ता होता। Some products are very cheap in India because we produce them, we manufacture them, you know. So would be होता, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। चलिए, तो यहां पर एक बार फिर से रिवीजन हम शुरू से यहां तक कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी मेरे साथ बोलेंगे। कल वो अपने दोस्तों के साथ होगा। He will be with his friends tomorrow. शायद वो अभी अपने दोस्तों के साथ होगा। He may be with his friends now. नेक्स्ट, शायद ही वो अभी अपने दोस्तों के साथ होगा। He might be with his friends now. निश्चित ही वो अभी अपने दोस्तों के साथ होगा। He must be with his friends now. एंड एक और यूज क्या बताया, उसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य होना चाहिए, तो he must be with his friends. एंड नेक्स्ट, वो अपने दोस्तों के साथ होता, he would be with his friends. यदि वो वहां जाता तो वो अपने दोस्तों के साथ होता। If he went there, he would be with his friends. So ये था आपका सबसे पहला पैटर्न जिसमें हमने विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी को समझा। नाउ वी आर गेटिंग टू लर्न, नाउ वी आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी विथ आईएनजी। ठीक है, तो इनको कैसे समझना है। मैंने कहा कल आप कुछ नया सीख रहे होंगे। यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू टुमारो। टुमारो यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। कल आप कुछ नया सीख रहे होंगे। तो अब आप देख सकते हैं, आप कुछ नया सीख रहे होंगे, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, है ना। अब यहां पर क्या है, इस चीज को समझो। ठीक है, शायद रहा होगा, ये इस तरीके से शायद रहा होगा, शायद रही होगी, है ना। मैंने कहा ही मे बी लर्निंग इंग्लिश, शायद वो इंग्लिश सीख रही होगी। शी मे बी कमिंग हियर, शायद वो यहां आ रही होगी। ही मे बी गोइंग देयर, शायद वो वहां जा रही होगी, है ना, जा रहा होगा, सॉरी। तो जब कोई काम हो रहा होगा, दैट इज मे बी। शायद ही रहा होगा, शायद ही रहा होगा। मस्ट बी, निश्चित ही रहा होगा। नेक्स्ट, वुड बी, रहा होता। अब आप देखो यहां पर विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। कितने सिचुएशन है, 4 सिचुएशन है यहां पर, और चारों के अपने अलग अलग मायने हैं, चारों के अपने अलग अलग यूजर्स हैं। ठीक है, अब आप देखो यहां पर ये कैसे काम कर रहे हैं। विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। मैंने कहा शायद वह कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग। शायद वो कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग, सॉरी, हाँ, शायद वो कुछ कर रहा होगा, ही मे बी डूइंग समथिंग। शायद ही वो कुछ कर रहा होगा, ही माइट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा, इसलिए उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया। ही मस्ट बी डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई ही डिड नॉट रिसीव योर कॉल, और ही हैज नॉट रिसीव्ड योर कॉल बिकॉज ही मस्ट बी डूइंग समथिंग। निश्चित वो कुछ कर रहा होगा। निश्चित ही आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। निश्चित ही आप कुछ घर पर कर रहे होंगे, तभी आप यहां ध्यान नहीं दे रहे हो। यू मस्ट बी डूइंग समथिंग एट योर होम, दैट्स व्हाई यू आर नॉट पेइंग अटेंशन हियर। सो मस्ट बी, निश्चित ही आप कुछ कर रहे होंगे। माइट बी, शायद ही वो कुछ कर रहा होगा, आप कुछ कर रहे होंगे। मैंने कहा वो इंदौर में रह रहा है, शायद ही वो इंदौर में रह रहा होगा। ही माइट बी लिविंग इन इंदौर। मैंने कहा वो पढ़ाई कर रहा है, शायद ही वो पढ़ाई कर रहा होगा। ही माइट बी स्टडिंग, शायद वो पढ़ाई कर रहा होगा। ही मे बी स्टडिंग, वो कल पढ़ाई कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग टुमारो, कल के लिए ही विल बी स्टडिंग टुमारो, है ना। शायद वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग। शायद ही वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही माइट बी स्टडिंग। निश्चित ही वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही मस्ट बी स्टडिंग। और वह पढ़ाई कर रहा होता, ही वुड बी स्टडिंग। ही वुड बी स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा होता, ही वुड बी स्टडिंग। नाउ यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। आप जब इसके पैटर्न को समझ जाओगे, देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम।
एक एक चीज आपको समझ में आएंगी, सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, राइट। चलिए, तो आइए हम लोग करते हैं इसकी नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस। मैं रैंडम सेंटेंस आप लोगों से पूछूंगा, यू गाइस हैव टू आंसर इट। शायद वह कुछ कर रहा होगा, बोलो। ही मे बी डूइंग समथिंग, शायद वो अभी कुछ कर रहा होगा इसलिए उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। ही मे बी डूइंग समथिंग नाउ, दैट्स व्हाई he has not received my call, ठीक है। नेक्स्ट, शायद वह पढ़ाई कर रहा होगा, उसे कॉल मत करो, शायद वो पढ़ाई कर रहा होगा, क्या कहेंगे? डोंट कॉल हिम, ही मे बी स्टडिंग। डोंट कॉल हिम, ही मे बी स्टडिंग, यू नो, उसे कॉल मत करो, शायद वो पढ़ाई कर रहा होगा। नेक्स्ट, शायद ही वो पढ़ाई कर रहा होगा क्योंकि इस टाइम पर वो क्रिकेट खेलता है। शायद ही वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही माइट बी स्टडिंग, बिकॉज ऑन दिस टाइम, बिकॉज ऑन दिस टाइम मतलब इस समय पर वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, बिकॉज ऑन दिस टाइम ही प्लेज क्रिकेट। ही माइट बी स्टडिंग नाउ, दैट इज ही माइट बी स्टडिंग नाउ, शायद ही वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, बिकॉज ऑन दिस टाइम ही प्लेज क्रिकेट, क्योंकि इस समय पर वो क्रिकेट खेलता है। They might be playing hockey, ठीक है। They might be playing hockey, शायद ही वे हॉकी खेल रहे होंगे, because they like to play cricket, क्योंकि उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, because they like to play cricket। किसी ने कहा वो हॉकी खेल रहे हैं, तो मैंने कहा they might be playing hockey because they like to play cricket, how they can play hockey, है ना। निश्चित ही वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। निश्चित ही वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। निश्चित ही वे कुछ कर रहे होंगे, दे मस्ट बी डूइंग समथिंग। निश्चित ही वे पढ़ा रहे होंगे, दे मस्ट बी टीचिंग, दे मस्ट बी टीचिंग। निश्चित ही वे आपकी हेल्प कर रहे होंगे, दे मस्ट बी हेल्पिंग यू, they must be helping you, you know। चलिए, so this is something, वह इंग्लिश पढ़ा रहा होता अगर उसने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो। if he joined this course earlier, वह इंग्लिश पढ़ा रहा होता, he would be teaching English, ठीक है। वो इंग्लिश पढ़ा रहा होता, ही वुड बी टीचिंग इंग्लिश, है ना। वो इंग्लिश पढ़ा रहा होता, दैट इज ही वुड बी टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, इफ ही ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर ही वुड बी टीचिंग इंग्लिश। यदि वो यहां आया होता, यदि वो यहां पहले आ जाता, इफ ही केम हियर अर्लियर, वो आज कुछ कर रहा होता, ही वुड बी डूइंग समथिंग टुडे, यू नो। सो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस देम, मेक देयर सेंटेंसेस बैक टू बैक, सो ये ऑटोमेटिक आपके प्रिपेयर्ड हो जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। अगर आपने अभी नोटिस किया हो तो हमने ना विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी बनाया। विल बी आईएनजी, मे बी आईएनजी, माइट बी आईएनजी, मस्ट बी आईएनजी एंड वुड बी आईएनजी। अब ऐसे ही देखो, एक आप ले लो, विल हैव, ध्यान देना,
विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बताइए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा। किसमें? लेकिन फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा कल तक वे इंदौर पहुंच गए होंगे। दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो। दे विल हैव रीच्ड इंदौर बाय टुमारो। कल तक वे इंदौर पहुंच गए होंगे। may have V3, might have V3, must have V3, would have V3. ऑब्जेक्ट 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 एंड ऑब्जेक्ट, ये बन गया। कल तक वो वहां पहुंच गया होगा। ही विल हैव रीच देयर बाय टुमारो। शायद उसने खाना खा लिया होगा या शायद वो खाना खा चुका होगा। किसी ने आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो भाई ये काम हो गया होगा। मैंने कहा रोहन गया, तो आपने कहा वो तो स्कूल चला गया होगा अभी तक। तो ही मे हैव गॉन टू स्कूल सो फार। ठीक है, शायद ही वो अभी तक स्कूल गया होगा, शायद ही कोई काम हो चुका होगा। देन आप कहोगे ही माइट हैव गॉन टू स्कूल। निश्चित ही वो स्कूल चला गया होगा, श्योरिटी दिखा रहे हो। निश्चित ही कोई काम हो चुका होगा। देन ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। निश्चित ही आपने लिख लिया होगा, यू मस्ट हैव रिटन। निश्चित ही आप यहां आ गए होंगे, यू मस्ट हैव कम हियर। निश्चित ही ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा या आ गया होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। निश्चित ही आपने उसकी मदद की होगी। ठीक है, नहीं तो वो खुद की मदद, नहीं तो वो अकेला इस काम को नहीं कर सकता है। यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, अदरवाइज ही कांट डू दिस वर्क अलोन। आई नो हिज पोटेंशियल, यू नो। यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम, और आपने उसकी मदद की होती। बोलते ना पेशेंट मर गया होता यदि डॉक्टर समय पर नहीं आता, तो क्या कहोगे? द पेशेंट वुड हैव डाइड। द पेशेंट वुड हैव डाइड, पेशेंट मर गया होता इफ। ठीक है, द पेशेंट वुड हैव डाइड इफ, पेशेंट मर गया होता यदि डॉक्टर समय पर नहीं आता तो। इफ द डॉक्टर had not arrived on time. ठीक है, the patient would have died if the doctor had not arrived on time. पेशेंट मर गया होता यदि वो डॉक्टर समय पर नहीं आया होता तो। नेक्स्ट, ए के बाद है बी। रोहन पास हो गया होता यदि उसने मेहनत की होती तो। रोहन वुड हैव पास्ड if he had work hard. अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, if रोहन had worked hard। आप if से भी स्टार्ट कर सकते हो। if रोहन, यहां रोहन आ जाएगा क्योंकि पहली बार किसी भी व्यक्ति का नाम आता है फिर उसका प्रोनाउन यूज होता है। तो if रोहन had worked hard, यदि रोहन ने मेहनत की होती, he would have passed, तो वो पास हो गया होता। यदि आपने मुझे पहले बताया होता, यदि आपने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैं वहां जाता ना, वहां मैं गया होता। क्या कहेंगे? If you had informed me earlier, if you had informed me earlier, यदि आपने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, if you had informed me earlier, ठीक है, मैंने आपकी मदद की होती, I would have helped you। ठीक है, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर आपने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने आपकी मदद की होती। ठीक है, ऐसे देखूं, इफ यू हैड हेल्प्ड हिम, यदि आपने उसकी मदद की होती, यदि आप उसकी मदद करते तो वो पास हो गया होता, ही वुड हैव पास्ड
लेकिन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि आपने उसकी मदद नहीं की. बट ही कुडंट पास बिकॉज यू डिडंट हेल्प हिम. इफ यू हैड हेल्प्ड हिम ही वुड हैव पास्ड. सो बेसिकली ये जो एक्चुअल में वुड हैव है ना, ये टोटल पूरी तरह से आपका किस पर बेस्ड है बताइए. दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस. यू नीड टू यूज इट इन योर टंग. लाइक यू कैन क्रिएट योर ओन सिचुएशन. जो घटनाएं पास्ट में घटी आप रिग्रेट कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो. कैसे? यार आप 2 मिनट पहले आ जाते तो आप उससे मिल लेते. अभी गया वो जस्ट. इफ यू हैड कम बिफोर 2 minutes, इफ यू हैड कम हियर 2 minutes ago, you would have made him. You would have made him. He just has gone now. He just has gone now. वो अभी गया है. आपने मुझे आधे घंटे पहले कॉल किया होता ना तो मैं खुद वहां आ जाता भाई. If you had called me half an hour ago, I would have reached there. I would have reached there myself. मैं खुद वहां पहुंच जाता. लेकिन आपने मुझे कॉल ही नहीं किया. But you didn't call me. If you had called me half an hour ago, अगर आपने मुझे आधे घंटे पहले कॉल कर लिया होता, I would have reached there. ठीक है. I would have reached there मतलब मैं वहां पहुंच गया होता. ठीक है ना. I would have reached there myself. I would have reached there myself का मतलब होता है मैं खुद वहां पहुंच गया होता. अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं ऐसा नहीं करता. If you had informed me, मैं ऐसा नहीं करता. I would not have done so. ठीक है. अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं ऐसा नहीं करता. If you had informed me, I would not have done so. You can see that how the things are actually working. So this is actually will have, जिसमें may have है, might have और must have और would have. 4 से 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं. सारे सिचुएशंस के अपने अलग अलग मायने हैं. Will have V3, may have V3, might have V3, must have V3 and would have V3. ठीक है. मैंने कहा शायद वह खाना खा चुका होगा अभी तक तो he might have eaten food so far. शायद ही उसने अभी तक खाना खाया होगा. he might have eaten food so far. निश्चित ही उसने खाना खा लिया होगा. he must have eaten food so far. और उसने वो खाना खा चुका होता. he would have eaten food. अगर मैं उसको कॉल नहीं करता तो if I hadn't called him, he would have eaten food so far. You know, so that is ये सारी की सारी सिचुएशन है. अब देखो इतने सारे स्ट्रक्चर, इतने ये हो गए आपके 4-5 स्ट्रक्चर, 4-5 स्ट्रक्चर्स ये हो गए, कुछ 4-5-6 स्ट्रक्चर्स ये हो गए. तो ओवरऑल वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने कहा शायद आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं. क्या बनेगा इंग्लिश में? शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं. यू मे बी गेटिंग, दैट इज यू मे बी गेटिंग. शायद आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम टीचिंग. यू मे बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग. शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं. नेक्स्ट, निश्चित ही आपको समझ में आ गया होता. ठीक है. निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा. सॉरी, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए तो आप कुछ पूछ नहीं रहे हो. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आई थिंक. दैट्स वाई यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग. इसीलिए आप कुछ पूछ नहीं रहे हो. नेक्स्ट, शायद वो कुछ कर रहा होगा अभी. He may be doing something now. निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा. He must be doing something now. He must be doing something now. That is,
ही मस्ट बी डूइंग समथिंग नाउ का मतलब होता है निश्चित ही वो कुछ कर रहा होगा।